बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जेल से जो IMF को ख़त लिखा गया था पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से कि आपने कोई पैसा लोन की किस्त जारी नहीं करनी अनटिल के पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं उनका आप ऑडिट करवाएं, शफाफियत करवाएं। इस सारी सूरत हाल में अब IMF ने पहली मर्तबा उस पर जवाब दिया है। और ये जवाब आप ये समझ लीजिए, जो अमेरिका के अंदर सेनेटर्स हैं उनकी करारदाद जो वो पेश करने के लिए इस वक्त तैयार है, जो उन्होंने खत लिखा एंटनी ब्लिंकन को और जो बाइडेन को, आप ये समझ रहे उसकी रोशनी के अंदर है। वो ये है कि IMF ने कहा है पाकिस्तान को, उन्होंने कहा जी हमें खत मौसूल हो गया है, हमने इसकी रिसीविंग आपको दे रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल में हम दो चीज़ें बड़ी वाज़िया कर देना चाहते हैं। एक तो किसी भी मुल्क के जो अंदरूनी सियासी मामलात होते हैं हम इस पर बातचीत नहीं करते, जबकि IMF माजी के अंदर कई दफ़ा कर चुका हुआ है। बड़े ममालिक के अंदर वो कहता है इस्तेहकाम। एक अजीब सूरत हाल उन्होंने कही है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान कर, जो पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट नहीं हो रही, और वो ये मामला उठाने वाले हैं जब उनका डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए। उन्होंने कहा कि जो साफ और शफाफ इंतखाबात हैं इसके बगैर इस्तेहकाम नहीं हो सकता। और हम बड़ा क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो भी शिकायत हैं कि धांधली हुई है नहीं हुई, इंतखाबी शिकायत का फौरी तौर पर सलूशन चाहते हैं। ये सलूशन होगा तो मामलात आगे चलते हैं। हर सूरत हम इंतखाबी शिकायत का मुनसिफाना हल चाहते हैं। ये IMF ने अब जवाब दिया है। आप ये समझ लें कि एक छोटी सी लाइन के अंदर उन्होंने पूरा, यानी जिसे कहते हैं समंदर कूजे में बंद कर देना, वो सूरत हाल हुई। यानी दो चीज़ों में उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है कि देखिए हम मामलात में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन मुआशी तरक्की के लिए जो भी इस वक्त पार्टी हो या जो लोग भी हो वो कह रहे हैं जी इंतखाब ठीक नहीं था, फलाना था, उन्होंने कहा कि हर सूरत इसकी तहकीकात हो, उसका बिल्कुल इंडिपेंडेंट और तमाम जो जिसको हल को सारे तस्लीम करें। हम चाहते हैं जो जो मामलात ख़राब है इंतखाबात के हवाले से उस पर क्लियरली साफ और शफाफ तरीके से इसकी तहकीकात की जानी चाहिए और इसका हल हो, तब ये मामला जाकर आगे बढ़ेगा। अब आप सोचिए ज़रा कि इस सारी सूरत हाल में उनका मामला ये था कि इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया है कि इस मसले को आप रिजॉल्व करें और हर सूरत हम चाहते हैं इस मसले का हल निकले, देन मामलात आगे बढ़ेंगे। अब सोचिए ज़रा कि इस पर उन्होंने ये जो जवाब दिया है इसकी रोशनी में वो क्या करने चाह रहे हैं। इनका ये जो डेलीगेशन आएगा अब दो वो काम करने वाला है। जब मुज़ाकरा शुरू होने वाले हमने उनको कहा है कि जी आप हमें $8 अरब दे दें, यानी हमें चाहिए, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट पकड़ा दी है कि आपने 18% ये करना है, बिजली महंगी करनी है, आपने फलाना करना है, यानी वो कुछ जो समझ लीजिए कि आप किसी की शारक काट देते हैं, ये वो वाला मामला है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो तूफान बर्पा होने वाला है वो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यानी हम सारे तूफान जो गुजरे हैं वो भूल जाएंगे और ये तूफान आने वाला है। अब इसके साथ होगा क्या, दो चीज़ें यहाँ पर होने जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले मिसाल के तौर पर अब KPK की जानिब से, चीफ मिनिस्टर की जानिब से जो बात आई है वहाँ से उन्होंने कहा कि देखिए ये जो हमारा वफाक है वो हिस्सा प्रोवाइड करे, हमें पूरा जो बनता है। अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो जो बिजली के बिल है वो हम आधे देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो जब तक आप उनको हिस्सा नहीं देंगे हम उनको पर लगा नहीं सकते, तो फिर हम आधे देंगे। ये असल में वो बात है जो IMF को बड़ी खटकती है। अब चूंकि IMF ने पाकिस्तान के अंदर कुछ चेंजिंग्स करवानी है, उसके लिए आपको हर तरह से, वो कह रहे हैं कि चाहे ओपोजिशन बैठी हो या कोई और हो, सबकी राय होगी, आप इसको पास करेंगे, हर सूबा इसको इंडोर्स करेगा, हर सूबे की जानिब से हमें साइन शुदा कॉपी मिलेगी कि किसी को इतराज़ नहीं है, तमाम जितनी शराइत या चीज़ें हैं वो तमाम सूबे इस पर ग्रीन सिग्नल देंगे, देन हम आपको कर्ज जारी करेंगे। अब ये बात जब उन्होंने कही है तो वो जाहिर सी बात है वहाँ पर जब कर्ज देने के लिए डेलीगेशन जाएगा, जब मीटिंग हो रही होगी तो वहाँ पर वो सवाल उठाएंगे कि बताइए कि हमें ये जो खत मौसूल हुआ है इस पर आपने अभी तक क्या प्रोग्रेस की है, क्या कोई कमीशन बना हुआ है, या यहाँ पर जो पोजीशन है या जिन लोगों की शिकायत है वो रिजॉल्व हुई है।
और बताइए केपीके से मामला हुआ है, क्योंकि वहाँ 6 से 7 करोड़ की आबादी है और 7 करोड़ की आबादी वाला जो सूबा है, क्या उन्होंने सारी शराइत के ऊपर ग्रीन सिग्नल दे दिया है? उनकी जानिब से इंडोर्समेंट आ गई है? ये सारा मामला हुआ है? क्योंकि जो बिल मिसाल के तौर पर वो कहते हैं आपको बिजली का बिल महंगा करना है, गैस का बिल महंगा करना है, फलाना करना है, तो वो ये नहीं कहते कि आपने एक सूबे से करना है, वो कहते हैं कि आपने तमाम सूबों से करना है और वहाँ से कलेक्शन होगी, फलाना होगा। देखिए मिसाल के तौर पर अब सूरत हाल ये है कि केपीके ये कह रहा है कि भाई हम बिजली बनाते हैं, सस्ती गैस और ये सारा कुछ हम यहाँ से बनाकर देते हैं, तो फिर हमें महंगी क्यों मिल रही है? तो हमें हमारा हिस्सा अगर नहीं मिलता, आप ये सोचें कि आप अब पाकिस्तान के अंदर कोई एक आधी चीज भी अब सस्ती नहीं दे सकते। उन्होंने आपको जो लिस्ट अब दी है, उन्होंने कहा कि जितनी सब्सिडीज हैं ये फारिग कर दें, खत्म कर दें, बिल्कुल दी एंड कर दें। और उसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि आपने अपने एसेट्स बेचने हैं, ये भी बेचे, पीआईए को बेचे, फलाना बेचे, जो जो वो आपको लिस्ट कह रहे हैं। पहले ही जो उनका याद रखिएगा लिस्ट होती है, उसमें वो आपको ये कहते हैं कि जो आपके एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर कर्ज ज्यादा, जैसे हमारा तकरीबन 700 अरब रुपए का जो कर्ज है वो पीआईए पर है, 12 रुपए हर महीने आ रहा है, वो कह रहे हैं आप इसको बेचें, फिर स्टील मिल बेचे, फिर फलाना बेचे, टमकाना बेचे। जब आप ये सारा कुछ बेच देते हैं तो नेक्स्ट वो आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं अच्छा अब जो रनिंग इदारे हैं वो भी आप बेचें, क्योंकि आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है, आप टारगेट्स पूरे कर नहीं पा रहे, आपने नए टैक्स लगाने हैं, अवाम के ऊपर लगाएं, रिटेलर्स पर लगाएं, ये सारी की सारी जो सूरत हाल होती है ये अब आपको वो देंगे। देन आपको करना ये पड़ेगा कि वो सारे सूबों से कहेंगे। अब जब सारे सूबों से कहेंगे तो जाहिर सी बात है, लेट्स से अगर केपीके कहता है कि भाई हम तो नहीं ये काम करने वाले, जब तक हमारा ये मामला क्लियर नहीं होगा, धांधली का, फॉर्म 45 का, फॉर्म 47 का, जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? फिर आईएमएफ आपसे पूछेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मामला कैसे रखे। देखिए जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए सेनेटर्स होते हैं या कांग्रेसमैन हैं, वो फिर जिन्होंने यानी केस उठाया है, तकरीबन 32 के करीब जो कांग्रेसमैन ने जिन्होंने बाइडेन को और यानी आप देखें तो एंटनी ब्लिंकन को, इन सबको लेटर लिखा, फिर वो आईएमएफ के जो नुमाइंदे होते हैं वो उनको तलब कर लेते हैं, कांग्रेस के अंदर भी तलब करते हैं, वो कमेटियों के सामने भी करते हैं कि अच्छा आप ये बताइए कि आपने ये जो कहा है कि भी साफ शफाफ ये जो तहकीकात होंगी या सारा कुछ होगा, आपने उस पर क्या प्रोग्रेस की है, आपने क्या रियल मैंडेट वालों से बात की है? फिर वो उनको भी वहां पर जवाब देना पड़ेगा। चाहे इस सारी सूरत हाल के अंदर चीजें आप देखें तो असल में अमेरिका में अब इतना पेंडोरा बॉक्स खुलना शुरू हो गया है। बाइडेन असल में पूरी तरह फंसा हुआ है, वहां पर हालात ये बता रहे हैं कि वो बहुत खतरनाक कोई मामला करने वाले हैं नवंबर तक। आप ये देखें ना कि वो खुद फंसे हुए हैं और वो मजीद इन चीज़ों में फंसेंगे तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, एक के बाद उनके लिए एक मसाइल, एक के बाद एक मसाइल। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उनका ये जो जवाब आया है वो बार बार पूछते रहेंगे। यहाँ अगर जो सबसे ज़्यादा सूरत हाल अड़ेगी कि वो कहेंगे कि भाई सारी ओपोजिशन से लेकर जितने मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, क्या उन्होंने इंडोर्स कर दिया है या किसी सूबे ने रह गया है, वो क्यों रह गया, ये सारी की सारी सूरत हाल करना पड़ेगी। देखिए जो मामला है ये चलाना अब इस दफ़ा इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा जितना नज़र आ रहा है। और आईएमएफ को देखिए उन्होंने कर्ज आपको तब देना है जब उनको 100% 100% अश्योरिटी इस बात की हो जाती है कि हमारा जो दिया गया कर्ज है वो हमें वापस मिलेगा। अगर उसमें कोई सूबा कह रहा है कि भाई मैंने नहीं देना है, बिजली के बिल आधे नहीं देने, तो वो कहते हैं कि नहीं आप पहले उनसे 100% अश्योरिटी लेकर दें, देन हम ये काम करेंगे, आप उनके मसाइल हल करें। वहाँ से आप उनकी अश्योरिटी लेते हैं, फिर उसके बाद वो आपको चाइना की अश्योरिटी मांगेंगे, फिर वो सऊदी अरब की मांगेंगे, फिर वो फलाना कहेंगे कि आपने नए टैक्स लगाए हैं, आपने तेल की कीमत बढ़ाई है, आपने गैस की बढ़ाई है, आपने पानी बढ़ाया, फलाना जो जो वो आपको कहेंगे वो सारी सूरत हाल करने के बाद फिर वो आपको जारी करेंगे। और इस दफ़ा एक पॉइंट वो मजीद ऐड करने जा रहे हैं जिसका उन्होंने कह दिया है कि हम चाहते हैं कि तमाम तहकीकात हों साफ शफाफ तरीके से, देन हम नेक्स्ट बढ़ने जा रहे हैं। अब एक पॉइंट को उन्होंने हर सूरत रखना है क्योंकि इस पॉइंट के बदले में ही उनको इस बात की अश्योरिटी मिलेगी कि 7 करोड़ का सूबा हमें टैक्स देगा, हमारे कर्जों को उतारेगा। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा थोड़ी होता है कि पंजाब ने उतारना है या सिंध ने उतारना है या किसी और मुल्क ने उतारना है, ये तो आपको पूरे मुल्क उतारेगा और उसमें हर जगह से आपको फिर बताया जाएगा अच्छा ये टैक्स हमने लगाया है तो यहाँ भी बिजली महंगी हुई है तो फलाना भी जगह महंगी हुई है, वहाँ से भी अच्छा वहाँ से कितनी रिकवरी हुई है, वहाँ कितना बिल गया है। ये सारी की सारी जितनी सूरत हाल है वो असल में आपको बतानी पड़ेगी उनको। और ये समझ लीजिए कि अब तक का सबसे मुश्किल जो टास्क है
वो अब आपके सामने आने वाला है। और फिर वहां से वो आपसे बार बार पूछते रहेंगे, बार बार। मिसाल के तौर पर उन्होंने आपको कह दिया कि आपने साफ शफाफ वाला मामला, KPK कहता भाई हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने अभी तक तहकीकात नहीं की। वो फिर इनसे पूछेंगे कि अच्छा तहकीकात करेंगे, फिर बताएंगे। यानी IMF ने एक छोटी सी बात आपको कह दी है, आपके मीडिया के अंदर ये हो रहा है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने, मीडिया में कहा जा रहा है जी उन्होंने रिजेक्शन दे दी। उन्होंने ये बात कही है कि किसी भी मुल्क के सियासी मामला में हम बात नहीं करते। लेकिन एक चीज़ हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो शिकायत आ रही है, जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकलता चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। अब इसका जब उन्होंने मामला सामने रख दिया तो इसका मतलब है उन्होंने आपको क्लियरली बता दिया है कि भाईजान अब आप ये सारी तहकीकात करवाएंगे तब ये मामला आगे चलेगा, और उसके बाद हमें इस बात की अश्योरिटी देंगे कि हमारा दिया गया पैसा आप हमें सूद समेत इन शराइत के साथ वापस करेंगे और इसमें हर सूबे की आप गारंटी लेकर देंगे, देन हम आपको जारी करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ बड़ी देखने वाली होगी कि ये मामला कहाँ तक और किस लेवल तक जाता है। देखिए सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है खित्ते के हवाले से कि अमेरिका बहुत सारे मामलात में अपना उलझा हुआ है। अब तो आप ये देखिए कि पुतिन ने यहाँ तक बात की है, अब वो खुलकर ही कह रहे हैं, दुनिया भर के अंदर बात हो रही है कि IMF एक ऐसा टूल है जो अमेरिका के यानी मर्जी से चलता है, वो जहाँ पर हुकूमत उनकी चलाती है वो वहाँ पर चलते हैं। आप सोचिए ज़रा, पुतिन ने यहाँ तक जाकर बात की है, उसने कहा है कि अब हम जो फूड है, फूड खाने पीने का, वो सिर्फ ऑर्गेनिक यानी जो ज़मीन से होगा, ये जिसमें मिलावट हो रही है, जिसके अंदर दुनिया में ऐसा खाना दिया जा रहा है कि बीमारियां पैदा हो या कुछ हो, मसाइल हो या बॉडी को मसला हो या दुनिया के अंदर तबाही हो, हम ये नहीं खाने देंगे। और उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 ही जिन्स होती हैं, एक मर्द होता है और एक औरत होती है, और उससे ही बच्चे पैदा होते हैं और उन्हीं का शुक्र अदा करना चाहिए, तीसरी हम अलाउ नहीं करेंगे। यानी अब उन्होंने असल में आप देखें तो खुलकर, चाहे वो IMF के हवाले से हो या खुलकर जो एक एजेंडा चल रहा होता है दुनिया भर के अंदर, उसके खिलाफ वो खुलकर खड़े हो रहे हैं कि भाई हमने ये काम नहीं कर रहा और हमने करने नहीं देना। अगर वो खड़े हो रहे हैं तो फिर चाइना भी खड़ा हो रहा है। तो फिर इस सूरत हाल में जो छोटे छोटे ममालिक हैं उन पर भी असर पड़ता है। फिलहाल ये शुरुआत हुई है, ये कहाँ तक मामला जाता है, किस नौयत पर जाकर ये खराब होता है। एक चीज़ तो याद रखिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा महंगाई करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो फिर थक हार कर बहुत सारी जगहों पर सूबे इंडिपेंडेंट चूंकि 18वीं तरमीम के बाद है, तो वो कहते हैं कि ठीक है जी हम अपना काम करेंगे, तो आप अपना काम करेंगे। जब आप पूरे का पूरा 25 करोड़ लोगों का मुल्क चला रहे होते हैं तो आप 7 करोड़ लोगों का सूबा इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई वहाँ पर कितना काम है, क्या मामला है, क्या नहीं है। इस सूरत हाल में वो भी तब जब आप ये देखें कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं और वो वहाँ पर प्लान ये कर रहे हैं कि हम चाबहार से पूरा आगे एक रेल ट्रैक लेकर जाएं अफगानिस्तान में, आगे उस रेल ट्रैक को लेकर जाएं मॉस्को में, सेंट्रल एशिया में। तो वो अपने ताल्लुकात उधर बहाल कर रहे हैं, उनको IMF की कोई प्रॉब्लम नहीं, ना अफगानिस्तान को है, ना ईरान को है, ना इंडिया को है। तो हमें इस सारी सूरत हाल में देखना है कि हमारे इर्द गिर्द भी मामला कैसे चल रहे हैं, खित्ते के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ें अब जो अनफोल्ड हो रही हैं या खुलकर सामने आ रही हैं, ये इतनी ज़्यादा आसान नहीं है जितना हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है। और IMF की शराइत जो मिस्र के अंदर हुई है वो तो तबाह कुन है, और वही जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होंगी। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।